हेलो दोस्तों, मैं मंजूर खान आज आया हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक गांव है काजाखेड़ी। दोस्तों, आपको स्टार 325 की पूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इस बार हमारे जो किसान भाई का ये कहना है कि पिछले साल 2024 की तुलना में इस बार स्टार 325 की पैदावार बहुत अच्छी है और इनकी जो बड़ी बड़ी उम्मियां लग रही है अभी स्टार्ट है। हालांकि ये जो फसल है गेहूं की, उससे करीब 15 से 20 दिन पहले की खेती है, तो हम हमारे किसान भाइयों के द्वारा जानकारी भी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल छोटी मेवात पे कर रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो गेहूं की ऊंचाई है लगभग 3 फीट के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है और कितनी बेहतरीन इस बार गेहूं की फसल आप देख सकते हैं। ये नज़ारा है हमारे किसान भाइयों की खेती की बेहतरीन इस बार पैदावार देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये करीब 6 एकड़ का प्लाट है, बहुत लंबा चौड़ा प्लाट है और उसमें पूरी गेहूं की फसल आप देख सकते हैं। इसके जस्ट पास में बटले भी लगा रखे हैं और इसमें फ़िलहाल बटले में फूल भी आ रहे हैं और बटले भी लग रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि गेहूं कितनी शानदार इस बार फसल है और करीब 3 फीट की ऊंचाई इसमें, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। हम जल्द हमारे किसान भाई से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस बार क्या क्या उन्होंने मेहनत करी है और जिसका फल इतना शानदार देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टार 325 इस बार लहराती फसल, लहराते गेहूं और गेहूं के जस्ट पास में आप पवन चक्की भी आप देखेंगे। पवन चक्की अपनी स्पीड से बढ़ रही है और जो गेहूं है हमारे जो स्टार 325 वो अपनी स्पीड में बढ़ रहे हैं। बेहतरीन उम्मीद है और इस बार फसल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा प्लाट है, करीब 6 एकड़ का प्लाट और दूर दूर तक देख सकते हैं आप। बेहतरीन लंबा चौड़ा प्लाट है और स्टार 325 गेहूं की फसल, लहराती फसल आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरी छोटी मेहनत के YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी इस तरह की जानकारी विस्तार से मिल जाए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं करीब से दिखा रहा हूँ आपको, ये उम्मी है गेहूं की और इस बार आप देखेंगे करीब एक गेहूं में करीब मोटा मोटा आप देखें 30 से 35 गेहूं लग रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप गिने, आपको मैं काउंट करके भी बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी 20 गेहूं एक कुंभी में लग रहे हैं। और इस बार पिछले साल की तुलना में बेहतरीन फसल है गेहूं की। किसान बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार होता है। वो लगातार 365 दिन अपने खेती को बेहतरीन बनाने के लिए, फसल को बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत करता है। और दोस्तों, मेहनत किसी एक की नहीं, पूरे परिवार की मेहनत होती है इसमें, और पूरा परिवार इसमें मेहनत करता है। दिन रात मेहनत होती है दोस्तों, और टाइम टाइम पे पानी, खाद का सेवन और देख रेख पूरी चीज़ें होती है। जब जाके फसल तैयार होती है, तब जाके फसल लहराती है, और तब जाके किसान के चेहरे पे मुस्कान आती है। और उस मुस्कुराहट के पीछे कई तरह की मेहनत, कई तरह की तपस्या रहती है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं गेहूं की फसल, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है और बहुत ही बेहतरीन इस बार की फसल है पिछले साल की तुलना में। मेरे हिसाब से तो खेती करने के लिए हरी खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, इससे पैसे की बचत भी होगी और मशीन से बुआई करने में बहुत लाभ मिलेगा। गेहूं की खेती आषाढ़ से जब हम खेत को तैयार करना शुरू करते हैं गेहूं के लिए, तो हमको जो ढैंचा और उस तरफ की फसल न लेकर के ढैंचा की जैसे मिल गया ब्लॉक में, तो उसको बो दिया। पिछले साल का ढैंचा हमने बोया, ढैंचा बो करके उसको तुड़वा दिया। जब बड़ा हो जाता है, तुड़वाने के बाद फिर पानी लगा दिया, तो उसको सड़ाते हैं खेत में। और उसके बाद फिर गोबर की खाद जो हमारे पास 15 टाली के आसपास हुई थी, इकट्ठा कर रखा था, उसको ला के हमने डाला सब इसमें, बिछा दिया। बिछाने के बाद फिर जुताई कराई, बढ़िया खेत तैयार किया। तैयार करने के बाद जब बोने का समय आया, तब तक खेत मतलब साली रहा, इसमें कोई दूसरी फसल तो ली नहीं, तो इसलिए बीच बीच में पानी भी गिरते रहे, अपना सड़ाते रहे, बनाते रहे। मिट्टी अच्छी तैयार हो गई। उसके बाद में हमने बीज लिया 2967 का। 2967 बीज लेकर के उसको आता है वो ट्राइकोडर्मा, उसको लगा करके घर में छाँव में सुखा लिया, शोधन किया। शोधन विधि जो बताया था उसको लगाया। लगाने के बाद घर में सुखा करके छाँव में, और फिर उसको बोया। मशीन से गेहूं बोने के क्या फायदे रहते हैं? एक तो बीज कम लगता है, नंबर एक। दूसरा, उसमें जो ऐसे छिड़कवा बोते हैं, उसमें काफ़ी बीज जो है जब पानी लगाते हैं तो ऊपर पानी के साथ भागता रहता है, चिड़िया चुनती रहती हैं, तो वो बीज हमारा बच जाता है। और खाद की बिल्कुल संतुलित मात्रा लगती, जितनी मानक गवर्नमेंट ने बना रखी है। ज़्यादा हमें खाद नहीं देना पड़ती। ये फ़ायदे हमें मिलते हैं वो मशीन से बोने में। और दूसरा, पेड़ों को हवा और पानी की बढ़िया व्यवस्था होती है। ऐसे जो है हर चीज़ उनको बराबर नहीं उपलब्ध होती। एक बीज ऊपर ही है तो एक नीचे है। जैसे 3 इंच की गहराई में बताते हैं कि बीज बोना चाहिए। अब छिड़कवा में तो जो ऊपर रह गया तो वो ऊपर ही है, और जो नीचे घुस गया उसका कोई मानक नहीं है, तो उसमें ब्यास नहीं आता है। किसानों को क्या करना चाहिए कि गेहूं में ब्यास ज़्यादा आने लगे? ब्यास आने के लिए यही है कि जब पहला पानी लगाना हो तो इसमें अगर मतलब गोल एक रोलर टाइप का अगर घुमा दें और उसके बाद पानी लगाएं, तो ब्यास अपने आप बढ़ जाता है, सीधे डबल हो जाता है। अच्छा। हाँ, रोलर का मतलब गेहूं को मतलब एक तरह से कुचल देना। अच्छा। हाँ, गेहूं को अगर कुचल दिया जाए तो ब्यास ज़्यादा आता है। तो गेहूं बोने के बाद जब लगभग फिर आप पहला पानी कितने दिन में लगाते हैं? हम 20 से 21 दिन में लगा देते हैं। पहला पानी आप पहला पानी लगा देते हैं। उसके बाद जो इसकी 2,4-D जैसे दवा है बताया था, उसको डाल देते हैं, तो पत्तियों वाले जितने खरफूस हैं ये सब मर जाते हैं। और उसके बाद में फिर 25 दिन में लगा देते हैं। जो 25-25 दिन के, 30 दिन के जिस क्रम से बताते गए उसी हिसाब से लगाते गए।